नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए इस वक्त एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। आपको बता दें, हम बात महाराष्ट्र के बुल्ढाना की कर रहे हैं। जी हां, बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के धाड़ गांव में टीपू सुल्तान यानी कि टीपू शैतान की जयंती पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। रैली की अनुमति न मिलने से नाराज कुछ जिहादी तत्वों ने हिंसा फैलाते हुए हिंदू वाहनों को आग के हवाले कर दिया और हिंदू समुदाय की दुकानों तथा घरों पर भी पत्थरबाजी की। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग घायल भी बताए गए हैं। घटना के बाद गांव के चौक पर स्थिति महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने टीपू शैतान का जुलूस रोका और पटाखे फोड़कर माहौल को और उत्तेजित किया। यह स्थिति धीरे धीरे बेकाबू हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। बता दें, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान भी लिया। पुलिस ने 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की छानबीन जारी है और पुलिस इस बात पर जोर भी दे रही है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है और पुलिस की तत्परता से स्थिति फिलहाल काबू में है। क्या कुछ हालात है वहां पर, देखिए तस्वीरों के माध्यम से। और देखिए तीन बड़ी तस्वीरें आपको बुल्ढाना से दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप आगजनी की देख सकते हैं। किस तरीके से यहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। एक टीपू के जुलूस के जरिए यहां पर जिहादियों ने ये कर्म किया है। ये आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद भारी सुरक्षा की यहां पर तैनाती की गई है। जब खबर प्रशासन तक पहुंची, देखिए किस तरीके से प्रशासन चप्पे चप्पे पर यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर जहां पर किस तरीके से जिहादियों के द्वारा यहां पर अराजकता फैलाई गई, तोड़ फोड़ मचाया गया है। दुकानों पर, हिंदुओं की दुकानों पर, घरों पर पत्थरबाजी की गई है। यही नहीं, गाड़ियों में भी आगजनी की गई है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से आगजनी की गई है गाड़ियों में भी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ भारी सुरक्षा की यहां पर इंतजाम की गई। जब खबरें सामने आई तो तुरंत प्रशासन वहां पर पहुंची और एक्शन मोड में नजर आई। और वही तीसरी तस्वीर, किस तरीके से यहां पर तोड़ फोड़ मचाया गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो 3 बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से टीपू शैतान की जुलूस के बीच उपद्रवियों ने, जिहादियों ने ये बड़ा कांड किया है। किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जहां पर किस तरीके से बुल्ढाना की तस्वीरें बदली हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की बुल्ढाना में किस तरीके से यहां पर अराजक तत्वों ने, जिहादियों ने यहां पर उपद्रव मचाया है। टीपू शैतान की जुलूस पर किस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी वहां पर अपमान हुआ है, क्योंकि उनकी ही मूर्ति के सामने, उनकी ही मूर्ति के नीचे रात को आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए। जानबूझकर एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो किस तरीके से यहां पर सनातन से लेकर, हिंदू धर्म से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक किस तरीके से संकट में है, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। किस तरीके से जिहादियों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ मचाई गई, आगजनी की गई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कितने हद तक, और बहुत ही बुरे तरीके से पत्थरबाजी भी की गई। चाहे हिंदुओं की दुकान हो या फिर हिंदुओं का मकान, हर जगहों पर पत्थरबाजी की गई है। यही नहीं, बल्कि गाड़ियों में भी आगजनी की गई है।
तो आपको बता दें, बुल्ढाना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुल्ढाना में किस तरीके से टीपू शैतान कि जुलूस के दरमियान यहां पर किस तरीके से अराजकता फैलाई गई और यहां पर जमीन, मकान, दुकान और गाड़ियां, कुछ भी यहां पर नहीं छोड़ा गया। हर कुछ को यहां पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ महाराष्ट्र से संवाददाता बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, ये पूरा मामला जो है कैसे शुरुआत हुई और कितना भयानक रूप ले ली, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला बुल्ढाना के जो है चिखली तालुका के धार गांव का है, जहां पर इस तरह की ये घटना सामने आई है। हालांकि अगर हम कहें कि संबल टू की तैयारी ये पूरी थी तो इसको कम नहीं माना जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर पत्थर सामने आए, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर सामने आए, किस तरह से यहाँ पर टीपू शैतान की जयंती की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको इस रैली निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते ये जो टीपू सुल्तान की औलाद है, जियादी है, ये बौखला गए थे और इन्होंने जबरदस्ती रैली निकालना शुरू किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नंगा नाच करके जो अल्लाह अकबर के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस तरह से टीपू शैतान का महिमा मंडन लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और हिंदुओं को यहाँ पर चिढ़ाने का काम लगातार हो रहा है। और इसी के चलते इन्होंने पत्थरबाजी शुरू की और उसमें पुलिस को भी टारगेट किया, जिसमें पुलिस के कर्मचारी भी जख्मी हुए। हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई गई, हिंदुओं के वाहनों को जलाया गया, कई इसमें गंभीर जख्मी हुए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात भर मौके पर मौजूद रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट है कि अभी भी अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है उन तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में, ताकि कोई ज्यादा घर से बाहर नहीं निकले। और सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं और जो सामने चेहरे आ रहे हैं इन उग्रवादियों के, उनको पकड़ पकड़ कर लाकर गिरफ्तारी भी की जा रही है। सुबह तक हमारे पास जानकारी मिली थी कि 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट में ये जानकारी मिल रही है कि 15 से बढ़कर 24 आरोपियों तक की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि वहां पर धारा 144 लगी हुई है, किसी तरह की किसको जाने की वहां अनुमति नहीं है। आपको मैं दर्शकों को भी ये बता दूं कि ये वही बुल्ढाना जिला है जहां पर पिछले महीने में डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी शिव प्रेरणा यात्रा लेकर यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी टीपू सुल्तान के इस महिमा मंडल को लेकर लोगों को जागरूक किया था कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान का क्या काम है, तो इसका महिमा मंडन होता है। लेकिन ये सब रुकने का काम नहीं है और घुसपैठियों की संख्या भी लगातार यहाँ पर ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे अराजक तत्व फैलाने वाले हिंसखोर आखिर कहां से आके यहाँ घुसे हुए, इनकी भी जांच करने की मांग डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने की है। और ये तस्वीरें सामने आई जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब सुदर्शन न्यूज में स्पष्ट किया था कि चाहे नतीजे कुछ भी आए, पक्ष में आए हारे कम आए, लेकिन हिंसा की पूरी इनकी तैयारी है। और अब ये हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। संभल के बाद सेम घटना अब महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सामने आई। बिल्कुल सही बात आपने कही कि पहले से ही सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चौहान की जी ने इस ओर इशारा किया था कि कहीं ना कहीं वहां पर उपद्रवी और जिहादी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। बाबूलाल जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यहां पर अपमान हुआ है, उनकी मूर्ति के नीचे देर रात पटाखे फोड़े गए, तो क्या ये किसी साजिश के तहत है? क्योंकि यहां पर टीपू सुल्तान के जुलूस निकाले गए थे। क्या ये इरादा हो सकता है उनका कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को वहां पर से हटाकर और टीपू सुल्तान की मूर्ति वहां पर लगाई जाए? क्या इस तरीके की साजिश को वो अंजाम देना चाहते थे? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इन टीपू सुल्तान की औलादों का ये षड्यंत्र आज से नहीं, हमेशा से चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने जाकर उन्होंने सिर्फ फटाके ही नहीं फोड़े, अल्लाह अकबर के वहां पे नारे लगाए। उनसे बाद ये जो हिंसा हुई और रात भर हम देख रहे हैं, तस्वीरों में हम पूरे देश को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं के वाहनों को जला दिया गया है। पुलिस भी वहां पर गंभीर जख्मी हुए, ऐसे हालात है। अभी अगर हम इस वक्त की बात करें तो अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया हुआ है, क्योंकि लगातार ये टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करते हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां पर टीपू सुल्तान के होर्डिंग लगाते हैं, सरकारी सड़कों को टीपू सुल्तान चौक का ये लोग नाम देते हैं। और इसी का लगातार हिंदू संगठनों ने भी कई बार विरोध किया कि ये जो महाराष्ट्र है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है।
यहाँ पर टीपू सुल्तान का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जिहादी जबरदस्ती टीपू शैतान की जुलूस यात्रा निकालने जा रहे थे। पुलिस ने परमिशन नहीं देने के बावजूद इन्होंने ये सब कांड किया है और इनके इरादे बहुत पक्के थे, पहले से इनकी प्लानिंग थी, जिसके चलते यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर भी मौजूद थे इनके पास। तो ये पत्थर क्या अचानक नहीं आ जाते, ये सब जानते हैं कि ये पहले से प्लानिंग करते हैं और ये बहुत बड़ा हादसा था। अगर मौके पर बड़ा पुलिस बल तैनात नहीं किया गया होता तो ये पूरा जो गांव दिख रहा है इसको भी पूरा जला दिया गया था रात में, और इसी के चलते अतिरिक्त पुलिस बल अभी वहां पर तैनात किया है। जी बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अराजकता फैलाई गई है, जो लोग यहाँ पर थे, जो जिहादी, जो कट्टरपंथी मुसलमान यहाँ पर थे, क्या इन सब के बीच इस जुलूस में क्या घुसपैठिए के भी होने के अंदाज लगाए जा रहे हैं? अब तक की जांच में क्या सामने आया, क्या घुसपैठिए भी इसमें शामिल थे? देखिए, डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने शिव प्रेरणा यात्रा के दौरान लगातार बड़े बड़े खुलासे किए थे कि महाराष्ट्र में कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में घुसपैठ यहाँ पर कर चुके हैं और छोटे छोटे गांव में भी घुसपैठियां है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कौन शरण देता है, कौन इनके आधार कार्ड बना देते हैं, ये सब जांच का विषय है और इनकी जांच करके बाहर इनको निकाला जाए, इसी मांग को लेकर लगातार ये शिव प्रेरणा यात्रा निकाली गई थी। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस्तियों में से निकल कर ये लोग हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहे, पत्थरबाजी कर रहे और हिंदुओं के पूरे वाहनों को जलाया गया, पूरी दुकानों को यहाँ पर रात भर जला दिया गया है और ऐसे हालात वहां पर बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि आखिर इन घुसपैठियों को शरण कौन दे रहा है, क्योंकि स्थानीय चेहरे तो पहचान में आते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए जिहादी यहाँ पर घुसे हुए हैं, जिनको यहाँ के लोग शरण देते हैं कुछ चंद वोटों के लालच में, तो उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको बुल्डाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जो भी चेहरे सामने आ रहे हैं उनको घर में से निकाल कर अब उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जी बाबूलाल जी, एक बड़ा सवाल और उठता है इस घटना से कि अगर हम बुल्ढाना की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो क्या डेमोग्राफी में हिंदू कितने प्रतिशत आ रहे हैं, मुसलमान कितने प्रतिशत हैं, घुसपैठिए कितने प्रतिशत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से बड़े लेवल पे अराजकता फैलाना इस ओर इशारा करता है कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो रही है, ये एक अंदाजा है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या डेमोग्राफी वहां की कहती है? देखिए, पूरी बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि जब शिव प्रेरणा यात्रा निकली थी डॉक्टर सुरेश चौहान की जी, मैं खुद साथ में था, जो छोटे छोटे गांव है, जो बिल्कुल कम संख्या के गांव है, वहां पर जाकर भी हमने लोगों से पूछा, हमने हिंदुओं से भी बात की, वहां के स्थानीय मुसलमानों से भी बात की, तो कोई बताता है कि इस गांव में 40% मुस्लिम आबादी है, कोई बताता 45% मुस्लिम आबादी है। तो आप सोच सकते हैं छोटे छोटे गाँव में इतनी बड़ी संख्या में आकर ये मुसलमान कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इसी विषय को लेकर, गंभीरता को लेकर ये चिंता जताई थी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने, और उन्होंने ये शिव प्रेरणा यात्रा इसीलिए निकाली है और इसका परिणाम सामने नजर आ रहा है कि ये इनका जो संख्या बल बढ़ता जा रहा और इस तरह से हिंदुओं के प्रति ये हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, वहां पर जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते, चांद सितारे वाले हरे झंडे ये लहराते, और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जब इनको रोकने का प्रयास पुलिस करती है तो पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थरबाजी की है, पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए और जो हिंदू भी है वहां पर कई जख्मी हुए। 35 लोगों के ऊपर, आरोपियों के ऊपर रात में है बुल्डाना पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की थी। कल सुबह तक की जानकारी के मुताबिक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब गिरफ्तारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी वहां का वातावरण जो है बिगड़े ना, इसके लिए भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, सीसीटीवी कैमरे पूरे खंगाले जा रहे हैं और ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी आरोपी अब यहाँ पर बचता हुआ न नजर आए। पर हम बात कर रहे हैं बुल्ढाना में हुए हिंसा के बारे में और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ बाबूलाल राठौर इस वक्त मौजूद हैं। बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि अभी तुरंत ही चुनाव के नतीजे आए, अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हमने देखा और इसके बाद तुरंत ये घटना क्या किसी राजनीतिक साजिश की तरफ भी इशारा करता है? देखिए, निश्चित तौर पर यह घटना की साजिश हो सकती है, ऐसा दावा खुद सुदर्शन न्यूज ने ही किया था। जब चुनाव हुए थे उसके पहले ही ये खुलासा किया था कि जब चुनाव हो गए विधानसभा के, उसके बाद नतीजे चाहे कुछ भी आए, लेकिन इन लोगों की हिंसा की पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है। ये कोई पहली हिंसा की खबर नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसी हिंसा की खबरें होती है। और अब छोटे छोटे गाँव में हम बड़े बड़े शहरों की खबरें दिखाते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जिहादी
किस तरह से हिंसा फैलाते हैं। लेकिन छोटे हिंदू बहुल इलाके कभी हुआ करते थे, वहां पर इतनी बड़ी जमात इन जिहादियों की कैसे वहां पर पहुंच गई है और ये कैसे वहां पर रहते हैं, इनकी बस्ती में किसको पता नहीं चलता, ऐसे छुपा के उनको रखा जाता है। आज इनकी मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर स्पेशल पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है, ये हालात है। पुलिस को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं। ऐसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सकल हिंदू समाज पूरी तरह से नाराज है और लगातार बार बार सरकारों से भी अपील की जा रही है कि इनकी जांच की जाए, इनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ हिंसा ही नहीं फैलाते, यहाँ पर लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले भी जोर शोर से बन रहे। इनकी वजह से यहाँ पर हिंदू बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, गौ माता भी सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। और अब ये जो घटना हुई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने जाकर हरे झंडे लहराना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना और इस तरह के हालात करे, और पुलिस ने जब आके इनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना बहुत बड़ी बात है। सरकार को भी ये चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सरकार, जो अब नई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, उनके बाद ऐसे जिहादियों के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात है। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, बुल्ढाना की खबर हम देख रहे थे, जहां पर किस तरीके से टीपू शैतान की जुलूस में किस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, पत्थरबाजी से लेकर आगजनी की गई और हर बार सुदर्शन न्यूज घुसपैठी से लेकर जिहादियों तक इन तमाम अराजकता के बारे में जो चेतावनी है वो देता आया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे फेंगल की। अब बात करते हैं फेंगल की, जहां की फेंगल नामक उस भयंकर चक्रवाती तूफान से जिसने इन दिनों भारत के दक्षिणी छोर से भयंकर तबाही मचा रखी है, जिसने अब तमिलनाडु और पौंडुचेरी में मौसम का एंगल बदल दिया है, जो समुद्र तट को पार करके पौंडुचेरी के करीब पहुंच गया है। इसके अगले 6 घंटे में धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तट पर कमजोर होकर एक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चक्रवात के प्रभाव के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भारी वर्षा का पूर्वानुमान भी जारी किया है। वहीं चेन्नई के साथ साथ इसके आसपास के जिलों और पुडुचेरी में चक्रवात के कारण कल यानी कि बीते शनिवार को पूरे दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश के जिस प्रकोप से बस, ट्रेन और हवाई सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के तटीय और पुडुचेरी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित किया गया। वहीं भारतीय सेना की चेन्नई गैरिसन बटालियन को पुडुचेरी प्रशासन ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए भी बुलाया। इसी के साथ ये भी बता दें कि बारिश का असर इतना भयंकर था कि पुडुचेरी के कृष्णा नगर क्षेत्र में लगभग 500 घरों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने ऑपरेशन चलाया, जहां कुछ इलाकों में पानी का स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया था। तो चलिए इसी के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। फिलहाल दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद।